आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑसिलेशंस एंड वेव का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम इस लेक्चर में एक नया और खास टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। हम ये कहेंगे कि यदि आइडियल सिचुएशन है तो पार्टिकल का, ब्लॉक का यदि एम्पलीट्यूड मतलब आयाम समय के साथ घटता नहीं, इतना ही रहता है, इधर गया प्लस और माइनस ही रहता है, तो ऐसे ऑसिलेशंस क्या कहलाएंगे? मुक्त ऑसिलेशन। ठीक है सर, एम्पलीट्यूड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो घटेंगे, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, प्लस कभी माइनस घटेंगे। कौन घटा रहा है? जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स। अब यहाँ बात समझने की है कि डैम्पिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखें। तो डैम्पिंग फोर्स कैसे दिखेंगे? वेलोसिटी से पार्टिकल किधर जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन डैम्पिंग फोर्स लगा दो। और भी आप एग्जांपल समझ सकते हो। जब मोशन स्टार्ट होती है तो पार्टिकल का वेग जैसे हम पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं तो पार्टिकल ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो स्टार्टिंग में वेग मैक्सिमम होता है। दूसरा, लंबे समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा जी। तो ये हमने इसकी हेल्प से प्रूव कर लिया कि डैम्प्ड ऑसिलेटर में जो वेलोसिटी है वो समय के साथ घटेगी। अब चाहो t बराबर 0 कितना मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है v0। तो ये कौन सा हो जाएगा? v0। t बराबर 0 मैक्सिमम वेलोसिटी, t बराबर इनफाइनाइट मतलब अनंत समय में पार्टिकल क्या हो जाएगा? 0। अनंत समय पार्टिकल 0 की तरफ जो है। अब देखो, जब भी दुनिया में कभी भी आपसे रिलैक्सेशन टाइम पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए, आगे हम और भी पढ़ते हैं। अभी तो हम वेलोसिटी के लिए रिलैक्सेशन टाइम कर रहे हैं, फिर हम तो कई सारे एग्जाम पेपर्स में केबीएस में तो आज तक नहीं देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें कैलकुलेटिव पेपर दिया गया। क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेशन वाले साइन 40 का मान दिया था। डैम्पिंग फैक्टर वो बताता है कि जो वेलोसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी उस रेशो में फोर्स बढ़ेगा। तो एक रेशो बताता है कि वेलोसिटी इतनी है तो फोर्स इतना होगा, इतना होगा, तो रेशो कौन बताएगा? डैम्पिंग फैक्टर। आर क्या करता है? ये बताता है कि वहाँ डैम्पिंग है कितनी, क्या वैल्यू है डैम्पिंग की। यदि आर का मान बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल जल्दी रुक जाएगा क्योंकि वह डैम्पिंग ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल हवा में अपनी ऑसिलेशन कर रहा है, दूसरा पार्टिकल पानी में कर रहा है, तीसरा पार्टिकल शहर में कर रहा है, तो आर किसका ज़्यादा है? सब आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही e की पावर 2RT अपॉन ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी की पावर में। और यदि ये बढ़ेगी तो उतना ही वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो वैसे भी अपन जानते हैं डैम्पिंग इतना ज़्यादा है तो वेलोसिटी जल्दी कम हो जाएगी। जल्दी कम से मतलब बहुत जल्दी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि आर दिया है एग्जाम पेपर में या लैम्डा दिया? वैसे ही पहचानेंगे जैसे हम ओमेगा और एफ को पहचानते हैं। ओमेगा नॉट्स। अब इन तीनों कंडीशंस को पढ़ के, इनके तीनों के अलग फॉर्मूले हैं, अलग कॉन्सेप्ट है, उन तीनों को सीखना बस। ये हमारा अभी इसमें टॉपिक है, बाकी का फिर ये एनर्जी पे आएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है ये कितना डाटा अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत सारा डेटा इसके अंदर जो हमको एक एक पॉइंट्स को सुनना है, समझना है। पहली बात, पहला डेटा क्या है? साइन के साथ जो भी टर्म आती है इक्वेशन में वो होती है आयाम। दूसरा ये तो होगा आयाम। सेकंड जो साइन लगा है, साइन का मतलब साइन वेव से है, जो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो इसका मतलब साइन वेव एक तरीके से एक्सप्लेन करती है ऑसिलेशंस को। क्योंकि ऑसिलेशंस क्या होता है? एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर 0 फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर 0 फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वही होता है जो साइन वेव में होता है। साइन वेव 0 से चली पॉजिटिव, फिर 0 फिर नेगेटिव, फिर 0 फिर पॉजिटिव, इस तरीके से। तो बेसिकली ये तो है आयाम। ये जो साइन ओमेगा टी वाला टर्म है ये किसको शो करेगा? दो लैम्डा। तो साइन ओमेगा का क्या रीजन है कि यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहे हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑसिलेशन होते रहे पर वो धीरे 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 घट जा रहे हैं और लास्ट में जाकर क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे। तो ये है न्यून अवमंदन की स्थिति। काफ़ी ज़्यादा घटते हैं। ये बार बार हम लाइन क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो हम कंडीशन पढ़ेंगे क्रिटिकल डैम्प की और हाई डैम्प की, उसमें कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होता, सीधा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सीधा डिक्रीज होने का मतलब जैसे हवा में आपने कोई एक्सपेरिमेंट की तो हवा जो है उस पार्टिकल को बहुत ज़्यादा नहीं रोकती, इसका मतलब उसका जो अवमंदन नियतांक है बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्या होता है? इसलिए धीरे धीरे होगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन सोचो आपने उसको शहर में डाल दिया तो हो सकता है वो एक ऑसिलेशन कभी ना पाए, सीधा उसका आयाम डिक्रीज हो जाए। तो वो क्या होगा? अवमंदन ज़्यादा है तो हो जाएगी हाई डैम्प की कंडीशन। तो ये बिल्कुल बेसिक, तो ध्यान रखना आयाम में e की पावर माइनस RT आता है, लेकिन वेलोसिटी में e की पावर माइनस 2RT आता है। और आगे हम अभी एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें भी e की पावर माइनस 2RT आएगा। तो केवल पूरे डैम्प्ड ऑसिलेशन हालांकि हम करवा देंगे। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अवमंदन की स्थिति में कण की फ्रीक्वेंसी पूछी थी, बड़ी कर दिया था, तो उसमें ये नहीं दिया था कि न्यून अवमंदन की स्थिति है या क्रिटिकल डैम्प है। एग्जाम पेपर में न्यून अवमंदन नहीं लिखा है और आपसे टाइम पीरियड या दोलन पूछ लिए तो आप न्यून अवमंदन ही करोगे, क्रिटिकल और हाई डैम्प कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें ऑसिलेशंस होते ही नहीं है। तो देखिए हमारे पास वैल्यूज होंगी। चलिए आगे बढ़ें। तो अप्रॉक्सिमेटली 100 मानेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 0.25 भी आ सकता है। क्या बता रही है ये इक्वेशन? क्या इसमें साइन आ रहा है कहीं? क्या इसमें साइन कॉस वगैरह की फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ध्यान रखना एग्जाम पेपर में आ सकता है कि क्रिटिकल डैम्प की सिचुएशन में ऑसिलेशंस होते हैं या उसका टाइम पीरियड क्या होता है, क्या नहीं होता, तो आप आंसर होना चाहिए। रोलिंग गति होती है, ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, नहीं डेड ऑसिलेशंस का ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि डेड ऑसिलेशंस या मृत दोलन कहाँ है, वो हैवी डैम्प में मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा हमारे पास डैम्पिंग सिचुएशन होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर होती है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा कि एनर्जी किसकी? ऑसिलेशंस की, उस पेंडुलम की जो ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि तीन स्थिति हमने पढ़ी, एक अंडर डैम्प, एक क्रिटिकल, एक हाई। तो बाकी की जो दो हैं क्रिटिकल और हाई में तो ऑसिलेशंस हुई नहीं। इसका मतलब अवमंदन का मतलब सीधा सीधा क्या होगा? लोअर डैम्प से या अंडर डैम्प से। मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें दोलन वाला काफी अच्छा था, वापस मिलते हैं एक बार। 302 पर सेकंड हो रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू एम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करना है होमवर्क में। होमवर्क में सेम क्वेश्चन रिपीट करना है एट जो हम बुक का क्वेश्चन दे रहे हैं, बुक का क्वेश्चन 0.23 बराबर